हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार आईएएस मैनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो ये जो क्लास है कम से कम 10 दिन बाद आ रही है, ठीक है। कुछ कारण था, तो अब से हम कोशिश करेंगे कि ये जो क्लास हो थोड़ा सा रेगुलर हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं एक नया टॉपिक, और टॉपिक का नाम है पेशवा शक्ति का विकास, ठीक है। यानी हम लोग इससे पहले मराठों के बारे में पढ़ चुके थे, शिवाजी के बारे में और उनके शिवाजी के पुत्रों के बारे में, और उनसे जो भी रिलेटेड थी, यानी शिवाजी से जितने भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे सब हम लोग पिछले क्लास में कर चुके थे। तो आगे हम लोग आज आ जाते हैं पेशवा शक्ति का विकास, और इसमें सबसे पहले नाम है बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। तो बालाजी विश्वनाथ 1713 से लेकर 1720 ईस्वी तक ये गद्दी पर बैठते हैं। तो चलिए इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंस है। पहला पॉइंट है, ये चितपावन वंशीय ब्राह्मण थे, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ जो थे चितपावन वंशीय एक ब्राह्मण थे, जो 1713 ईस्वी में साहू के पेशवा बने थे। किसके पेशवा बने थे ये? तो ये साहू के पेशवा बने थे। कौन? बालाजी विश्वनाथ। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसके पेशवा बने थे बालाजी विश्वनाथ, तो ये साहू के पेशवा बने थे, ठीक है। अगला पॉइंट, बालाजी विश्वनाथ ने चौथ एवं सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार मराठों सरदारों को प्रदान किया था। यानी जो चौथ और सरदेशमुखी, जो हम लोग इससे पहले शिवाजी के बारे में पढ़ चुके थे, तो ये वही दोनों कर है, चौथ और सरदेशमुखी। इस कर को क्या किए थे? वसूल करने का अधिकार मराठों सरदार को यही प्रदान किए थे, ठीक है। चौथ कितने भाग पर होती थी? 1/4, और सरदेशमुखी 1/10। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, बालाजी विश्वनाथ ने मुगल अधिकारी सैयद बंधुओं से संधि कर एक विशेष अधिकार प्राप्त किया था, ठीक है। यानी मुगल अधिकारी जो सैयद बंधु थे, उनसे बालाजी विश्वनाथ ने संधि कर लिए थे और एक विशेष अधिकार प्राप्त किए थे। और 1719 ईस्वी में यह संधि मराठों के मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस संधि को किसके नाम से जाना जाता है? तो मराठों के मैग्ना कार्टा के नाम से। मैग्ना कार्टा को अधिकार पत्र भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो अधिकार पत्र हो या मैग्ना कार्टा, दोनों एक ही बात है। अगला पॉइंट है, इस मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर मुगल शासक रफी उद दर्जात के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन हमेशा बनाता है कि जो मैग्ना कार्टा पर संधि किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो कौन है ये? रफी उल दर्जात। रफी उल दर्जात के द्वारा इस पर संधि की गई थी, ठीक है। अगला पॉइंट, बालाजी विश्वनाथ ने मुगल शासक फर्रुखसियर को हटाने में सैयद बंधुओं की मदद की थी। यानी ये फर्रुखसियर को हटाने में सैयद बंधुओं को ये क्या किए थे? जो मुगल शासक फर्रुखसियर थे, इसको हटाने में बालाजी विश्वनाथ सैयद बंधुओं की मदद भी किए थे, ठीक है। चलिए, तो ये बालाजी विश्वनाथ से इतना काफी है। यहाँ से मतलब इतने जितने पॉइंट हुए इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगला आ जाते हैं, बाजीराव प्रथम। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाजीराव प्रथम 1720 से लेकर 1740 ईस्वी तक ये गद्दी पर रहे थे, यानी मराठा पेशवा रहे थे, ठीक है। यह बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। कौन थे ये? तो ये जो ऊपर वाले बालाजी विश्वनाथ है ना, उन्हीं के ये पुत्र थे। कौन? बाजीराव प्रथम। इन्होंने पूना को अपना केंद्र बनाया था। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में हमेशा पूछता है अपना केंद्र इन्होंने कहाँ बनाया था? तो पूना को बनाया था। पूना को अपना केंद्र किसने बनाया था? तो बाजीराव प्रथम। अगला पॉइंट है, बाजीराव प्रथम ने मराठा परिसंघ की स्थापना की थी। तो मराठा परिसंघ की स्थापना किसने की थी? तो मराठा परिसंघ की स्थापना बाजीराव प्रथम के द्वारा किया गया था। यह पहला एवं अंतिम पेशवा थे जो शिवाजी की गुरिल्ला युद्ध पद्धति का जानकार थे। यानी पहला और अंतिम, यानी एकमात्र ऐसा पेशवा थे जो शिवाजी के जो गुरिल्ला युद्ध था, यानी छापामार युद्ध था, उसका एकमात्र पेशवा जो जानकार थे, ठीक है। बाकी को किसी की जानकारी नहीं थी, सिर्फ बाजीराव प्रथम को ही गुरिल्ला युद्ध की जानकारी थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है और एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट हम लोग चलते हैं, बाजीराव प्रथम ने मुगलों के प्रति अपनी नीति को स्पष्ट करते हुए कहा था। यानी मुगलों की नीति को स्पष्ट करते हुए कहा था कि हमें इस जर्जर वृक्ष के जड़े पर प्रहार करना चाहिए, ठीक है। शाखाएं तो अपने आप ही गिर जाएगी। यानी कहे थे कि हमें जो, यानी मुगल साम्राज्य उस समय जर्जर हो गया था, मतलब कहा जाता है कि कमजोर हो गए थे मुगल साम्राज्य। तो उसी के बारे में कहे थे कि हमें इस जर्जर वृक्ष के जड़ पर प्रहार करना चाहिए, जो शाखाएं होगी वो अपने आप गिर जाएगी। तो ये किसका कथन है? तो बाजीराव प्रथम का कथन है, ठीक है।
इस संदर्भ में इन्होंने कहा कि मराठा पताका अटक से कटक तक फहरना चाहिए। और एक और बात इन्होंने बोला कि जो मराठा पताका है यानी तिरंगा है वो अटक से लेकर कटक तक फहरना चाहिए। इसका मतलब सिंधु नदी से लेकर कृष्णा नदी तक, ठीक है, फहरना चाहिए, यानी सिंधु से कृष्णा नदी तक। इसके उत्तर में साहू महाराज ने कहा, अब इसके उत्तर साहू महाराज देते हैं और बोलते हैं कि निश्चित रूप से आप योग पिता के योग पुत्र हैं, ठीक है। साहू महाराज बाजीराव प्रथम को बोलते हैं कि आप निश्चित रूप से योग पिता के योग पुत्र हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, बाजीराव प्रथम ने बुंदेलखंड के शासक छत्रसाल को सहायता दी थी, जिसके बदले छत्रसाल ने सागर एवं झांसी का क्षेत्र तथा मस्तानी नामक एक नर्तकी बाजीराव प्रथम को भेंट की थी। तब बुंदेलखंड के शासक थे छत्रसाल, उनकी सहायता किसने की थी? तो बाजीराव प्रथम ने। उसके बदले उसने एक सागर एवं झांसी का क्षेत्र बाजीराव प्रथम को दिया गया तथा एक नर्तकी जिसका नाम था मस्तानी, वो भी बाजीराव प्रथम को दिया गया था। तो एक मूवी भी इस पर आई थी, शायद 2015 या 16 में मूवी आई थी जिसका नाम था बाजीराव मस्तानी। तो उसमें कुछ ज्यादा अलग कहानी दिखा दिया गया है, तो वो लोग उनका अपना बॉलीवुड का चलते रहता है, ठीक है। तो मस्तानी नामक नर्तकी को उनको गिफ्ट स्वरूप दिया गया था, ठीक है। तो यही मस्तानी को लेकर यही फेमस है, कौन? बाजीराव प्रथम। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम और निजामुल के बीच पालखेड़ा का युद्ध होता है। 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम और निजामुल के बीच पालखेड़ा का युद्ध होता है और इस युद्ध में निजामुल की पराजय होती है तथा बाजीराव प्रथम इसमें विजय होते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, डेट भी ध्यान रखिएगा और युद्ध का नाम भी रखिएगा। क्या नाम है? तो पालखेड़ा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो बाजीराव प्रथम तथा निजामुल के बीच, ठीक है। चलिए, यहां से क्वेश्चन काफी है, इतना मतलब एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, तो आप लोग इसको एक बार फिर से देखिएगा, रिवीजन कीजिएगा। अगला है बालाजी बाजीराव, ये 1740 से लेकर 1761 ईस्वी तक रहे थे। ये राजाराम द्वितीय का पेशवा था। ये राजाराम द्वितीय जो थे उन्हीं का ये कौन थे? तो पेशवा थे ये। बालाजी बाजीराव ने संगोला की संधि 1750 ईस्वी में की, जिसके तहत अब समस्त अधिकार पेशवा के हाथों में आ गया। 1750 ईस्वी में एक संगोला की संधि होती है और उस संधि के बाद समस्त शक्ति जो होती है वो पेशवा के हाथों में चली आती है। यानी अब जितनी भी शक्ति है मराठों, ये पेशवा का, लगभग पेशवा एक तरह से पावरफुल एक आदमी हो जाता है वो। अगला पॉइंट है, बालाजी बाजीराव के समय ही पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, जिसमें मराठों की हार हुई थी तथा अफगानों की जीत हुई थी। यानी पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था 1761 ईस्वी में, वो बालाजी बाजीराव के काल में हुआ था और इस युद्ध में मराठों की हार होती है तथा अफगानों की जीत होती है। और अफगान का सेनापति कौन था? तो अहमद शाह अब्दाली। तो इसको बात मतलब ध्यान में रखिएगा, ये यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, पानीपत का तीसरा युद्ध में मराठों सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ कर रहा था। पानीपत के तीसरा युद्ध में मराठों सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो सदाशिवराव भाऊ। थोड़ा सा घमंडी टाइप का आदमी था ये सदाशिवराव जो था, ये बहुत ही घमंडी व्यक्ति था ये। जबकि नाममात्र का सेनापति कौन था? तो बिलासराव था। दो सेनापति, इसमें दो सेनापति थे, एक थे सदाशिवराव भाऊ जो मेन सेनापति था और नाममात्र का सेनापति बिलासराव था, ठीक है। अगला पॉइंट है, इस युद्ध में मराठे तोपखाना का संचालन इब्राहिम खान गर्दी के हाथों में था। यानी मराठा तोपखाना, जो तोपखाना चलाया जाता था, उसका संचालन कौन कर रहा था? तो इब्राहिम खान गर्दी कर रहा था। एग्जाम में ये सवाल पूछा हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अगला पॉइंट है, इस युद्ध में मराठों के दोनों सेनापति मारे गए थे। पानीपत के तीसरा युद्ध में मराठों के दोनों सेनापति यानी सदाशिवराव भाऊ तथा बिलासराव दोनों क्या हुए थे? युद्ध में ही मारे गए थे। अगला पॉइंट है, काशीराम पानीपत के तीसरा युद्ध के समय प्रत्यक्षदर्शी था। काशीराम को माना जाता है कि पानीपत के तीसरा युद्ध का वो प्रत्यक्षदर्शी, मतलब सामने से देखे थे ये, ठीक है, युद्ध को वो सामने से देखे थे। अगला पॉइंट है, युद्ध समाप्त होने के पश्चात पेशवा को सूचना भेजा गया, यानी बालाजी बाजीराव को सूचना भेजा गया कि 2 मोती विलीन हो गए और सोने चांदी की कोई बात ही नहीं है। यानी इसमें कहा जाता है कि 2 मोती विलीन हो गए। 2 मोती विलीन हो गए का मतलब वही दोनों सेनापति, एक सदाशिवराव भाऊ और दूसरा बिलासराव। और सोने चांदी का कोई बात ही नहीं, तो सोने चांदी कहने का मतलब जो सैनिक थे, ठीक है, उनको
सोने चांदी से तुलना किया है, ठीक है। और कहा जाता है कि जैसे ही इस बात को सुनता है बालाजी बाजीराव को सदमा लगता है और वो पैरालिसिस हो जाता है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। अगला पॉइंट है, पानीपत के तीसरे युद्ध के संदर्भ में यह कहा गया कि इस युद्ध ने यह तय नहीं किया कि भारत का अगला शासक कौन होगा, बल्कि यह तय किया कि भारत का अगला शासक कौन नहीं होगा। तो पानीपत का तीसरा युद्ध यह तय करता है कि भारत का अगला शासक कौन होगा, ये नहीं करता है। यानी इस युद्ध ने यह तय नहीं किया कि भारत का अगला शासक कौन होगा, बल्कि यह तय किया कि भारत का अगला शासक कौन नहीं होगा। यानी मराठों के बारे में कह रहा है कि मराठों कहा जाता है कि मुगलों के उत्तराधिकार के रूप में देखे जाते थे, बट पानीपत के तीसरा युद्ध में बहुत क्षतिपूर्ति हुआ इनकी, इसीलिए पूरी तरीके से ये क्या हो गए, नाकामयाब हो गए, ठीक है। अब अगला बनता है माधवराव प्रथम। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये भी एक पेशवा है, 1761 से लेकर 1772 ईस्वी तक रहता है। यह अंतिम योग पेशवा था, ये अंतिम योग पेशवा था। इसने मराठों की खोई हुई शक्ति को पुनः स्थापित किया। मराठों की खोई हुई शक्ति को स्थापित करता है, लेकिन कुछ समय में असहाय मृत्यु हो जाती है, जिसके बारे में इसकी तुलना पानीपत के तीसरा युद्ध में जितना हानि नहीं हुआ था ना, उससे ज्यादा हानि इसकी मृत्यु के बाद हुआ था, ऐसा इतिहासकार कहते हैं, ठीक है। अगला बनते हैं नारायण राव, 1772 से लेकर 1773 ईस्वी तक। देखिए, यह पेशवा माधवराव का छोटा भाई था, यानी ये माधवराव के ये कौन थे, तो छोटे भाई थे। इसकी हत्या मराठा सरदार रघुनाथ राव के द्वारा कर दिया जाता है। यानी इसकी हत्या एक मराठा सरदार था रघुनाथ राव, जो इतिहास में रघुआ के नाम से प्रसिद्ध है ये, ठीक है, उसी के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन रघुनाथ राव भी पेशवा बनने में सफल नहीं हो पाता है। हत्या तो उसकी करवा देता है, लेकिन रघुनाथ राव पेशवा बनने में सफल नहीं होता है, और इस तरीका से पूरी की पूरी ये पेशवा समाप्त हो जाती है। तो देखिए, जितने एग्जाम में मतलब यहाँ से क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, लेकिन जो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैं आपको करवा दिया है। अगर समझ में नहीं आएगा तो दोबारा वीडियो को आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।